बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला दिन था। पहले ही दिन उन्होंने एक अच्छा इकदाम, मैं तो वैसे इसको बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो केसेस के बराह रास्त दिखाने का एक सिलसिला है टेलीविज़न पे, ताकि पाकिस्तानी अवाम देख सके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। वैसी ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए तो एक अच्छा कदम है। लेकिन जिस एक्ट की आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसको पीडीएम के पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने और उसके बीच में और भी ऐसे तरामीम लाए गए हैं जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को एक बार फिर सियासी मैदान के अंदर लेकर आना है और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुसूसी रिलीफ देकर उनको जो सज़ाएं सुनाई गई थी, अभी चूँकि वो मुजरिम हैं तो उनके नाअहली को ख़त्म करके उनको एक बार फिर सियासत में लेकर आना है। ये तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस एक्ट के हवाले से क्या फैसला करते हैं और उसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, अपील करेंगे, फिर फाइज ईसा साहब उनको खुसूसी रिलीफ देंगे, नहीं देंगे। ये तो आने वाले दिनों में और महीनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वैसे एक जो अहम बात है वो ये है कि इस एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पीडीएम ने हमला किया था। अभी अगर काजी फाइज ईसा साहब इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके सिर्फ गालबन 13 महीने हैं कि वो 13 महीनों तक चीफ जस्टिस रहेंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। लेकिन अगर फाइज ईसा साहब अपने दीगर जजेस के हमरा अगर इस कानून साजी को मान लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करेंगे, उसके साथ साथ जो बाकी उसके अंदर टेक्निकल तरीके से तरामीम किए गए हैं उसको भी तस्लीम करेंगे, तो याद रखिए कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया तो फिर फाइज ईसा साहब अवाम का सामना किस तरह करेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर एक बंदा, अगर वो मुजरिम है, उनको सज़ा सुनाई गई है, उनका पहले से अगर रिव्यू पिटीशन परस करे अगर फ़ाइल हुआ है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है, तो अभी इसके ज़रिए उसको अंदर लेकर आना, उसको सियासत में दोबारा लाना, फिर ये मेरे ख़्याल में इससे बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे, बहुत सवालात उठेंगे। आज जो हम बराह रास्त देख रहे थे उसमें फाइज ईसा साहब वकील को टाइम नहीं दे रहे थे कि वो अपना दलाइल दे, बार बार उसके बीच में आ रहे थे और उसी वजह से कुछ तलख कलामी भी उनके एक वकील के साथ हुई। तो मेरे ख़्याल में फाइज ईसा साहब ऐसा लग रहा है कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब का पार्ट 2 है। मीडिया फ्रेंडली अगर है तो अच्छी बात है वैसे मीडिया के लिए, लेकिन मीडिया पे अपना कवरेज के लिए अगर इफ्तिखार चौधरी साहब के तरह चीज़ें करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। क्योंकि फाइज ईसा साहब ने आज एक बात कही है और उस पर भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, जो उन्होंने कहा कि मैं आईन के ताबे हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ताबे नहीं हूँ। अगर यही बात पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा बंदा कहे, कोई दूसरा इदारा कहे कि मैं आईन के ताबे हूँ, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ताबे नहीं हूँ, तो फिर उसका क्या बनेगा। इसके बहुत खौफनाक किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं इस किस्म की सूरत हाल अगर बनेगी। और फिर फाइज ईसा साहब अपने ही इदारे के अगर ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ताबे नहीं हूँ, तो फिर ये क्या मैसेज आवाम को दे रहे हैं कि मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ताबे नहीं हैं तो फिर आगे क्या होगा। जो बाकी लोग अगर कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ताबे नहीं है, तो जस्टिस फाइज ईसा साहब अगर फैसले करेंगे और उसके भी अगर लोग ताबे नहीं होंगे तो फिर उसी सूरत में क्या रद्द अमल सामने आएगा। इसी वजह से अवाम के फाइज ईसा साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत और उम्मीदें हैं और अवाम की ये उम्मीदें हैं कि वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। जिस तरीके से पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन नहीं होने दिया गया, तवीनी अदालत की गई, लोग ये तवक्को रखते हैं कि फाइज ईसा साहब
उसी केस के नीचे तौहीन करने वालों को सज़ा देंगे, उनको जेलों में भेजेंगे, उनको तहायात सियासत से नाअहल करेंगे। ये अवाम की तवक्कुआत हैं उनसे। पाइद ईसा साहब से लोगों की ये तवक्कुआत है कि आजकल जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसको रोकेंगे। जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनको इंसाफ देंगे, और जिस तरीके से लोगों के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं उसका रास्ता रोकेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम का उनसे तवक्कुआत है। पाकिस्तानी अवाम का हरगिज़ उनसे ये तवक्को नहीं है कि वो नवाज शरीफ को दोबारा सियासत में लाने के लिए खुसूसी तौर पे कुछ रिलीफ देंगे। पाकिस्तानी अवाम की ये भी तवक्को नहीं है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको रिवर्स करेंगे। ये अवाम का बिल्कुल तवक्को नहीं है, बल्कि अवाम का तवक्को ये है कि उस फैसले को न मानने वालों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उनको जेलों में डालेंगे और सियासतदानों को ताहायात नाअहल करेंगे। इसी तरह अवाम के ये भी तवक्कुआत हैं कि पाइद ईसा साहब आइन के अमलदारी को यकीनी बनाएंगे, वो आइन के साथ खड़े होंगे, वो किसी बंदे को खुश करने के लिए कोई मखसूस किस्म के फैसले नहीं करेंगे। ये अभी आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर पाइद ईसा साहब के मुस्तकबिल के बारे में उनकी क्या पॉलिसी है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है पार्लियामान की, जो PDM के मखसूस लोगों ने बनाया था, ये पार्लियामान का नहीं है। याद रखें कि वो पार्लियामान इनकम्प्लीट था, उसमें मेजर जो अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनके लोटे वहाँ पे मौजूद थे, और जिस लोटे को अपोजिशन लीडर बनाया गया था उससे लोटे ने 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो इसी तरह मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो पार्लियामान पाकिस्तानी कौम का पार्लियामान नहीं था, वो PDM का पार्लियामान था, और उसने जितनी भी कानून साजी की है वो पाकिस्तानी अवाम के बेहतरी और कौम के मुफाद में नहीं की, बल्कि PDM के और कुछ मखसूस लोगों के मुफादात में उन्होंने कानून साजी की थी। उनमें एक कानून ये भी था कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जाए। तो इसी वजह से अगर पाइद ईसा साहब कहते हैं कि ये पार्लियामान का है तो पार्लियामान का नहीं है, PDM के पार्लियामान का है। वो अगर इसको ये PDM का पार्लियामान था, ये पाकिस्तानी कौम का पार्लियामान नहीं था। अगर कौम का पार्लियामान होता तो मेरे ख्याल में इस किस्म के ख़ास लोगों के लिए मखसूस कानून साजी वो न करते, लेकिन ये कौम का पार्लियामान नहीं था। तो इसी तरह इस एक्ट के हवाले से उनका जो भी फैसला आएगा उसी फैसले को देकर उनकी मुस्तकबिल की पॉलिसी आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी कि क्या जो PDM वाले जश्न मना रहे हैं वाकई वो PDM के सपोर्टर हैं, या आइन और कानून के साथ खड़े होकर मजलूम को इंसाफ देंगे, आइन के नफाज को यकीनी बनाएंगे, कानून के नफाज को यकीनी बनाएंगे, आइन और कानून के वायलेशन करने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। ये इस एक्ट के फैसले के बाद मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।